आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं मैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, देखिए, हमने बचपन से पढ़ा है कि सर्कल क्या होता है। सर्कल होता है अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस ले लेते हैं, तो जब ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा तो ये एक वृत्त की शेप ले लेगा, सर्कल की शेप ले लेगा। ठीक है, मान लीजिए आपको मैंने ऐसे लिख के बोल दिया, मैंने बोल दिया ए बी, बी सी, सी ए। मैंने बोल दिया जी ए बी की वैल्यू है 5, बी सी की वैल्यू है 7 और ए सी की वैल्यू है 12। इसका मतलब क्या होगा कि ये एक ही लाइन की बात हो रही है। यानी ऐसे करके है कि अगर ये ए है, यहाँ पे बी है, ये 5 है और ये 7 है। ठीक है, अगर ये गिवन है, आपने बोला अगर ये वाली गिवन है चीज और मुझे ए बी प्लस बी सी एक लाइन पता चल गई, क्या मैं एक ऐसा सर्कल बना सकता हूं जो तीनों पॉइंट से होकर जाए? आप बोलोगे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मतलब एक ऐसा सर्कल नहीं बनेगा जो तीनों पॉइंट से होकर जाए। या तो आप ऐसे सर्कल बना सकते हो या ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ऐसा सर्कल नहीं बना सकते जो तीनों पॉइंट से होकर जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। पिछली बार मेंस में भी आया था कि आपको कोलिनियर ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं, इनको आप ये भी कह सकते हो एबीसी कोलिनियर है। कोलिनियर जब भी होता है तो इक्वल, मतलब एक ही लाइन पे 3 पॉइंट्स होते हैं, तो वो सर्कल नहीं बनाने देता, सर्कल नहीं बन सकता। सर्कल तब बनता है जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो, तब भी ऐसे सर्कल बनाते हो कि या तो मेरे को 90 दे रखा है, ठीक है, तो मैं इसको डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं। आप ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो। अगर 90 दे रखा है तो इसको डायमीटर मानकर सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। यस, पॉसिबल है। या आपको एक 3 बराबर लाइनें दे दी, तो भी आप इसको सेंटर मान के 3 बराबर लाइनें एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। हाँ, ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। या 2 भी दे दी, कोई बोलेगा जैसे ये दे दी और ये दे दी यहाँ पर ऐसे, तो भी मैं सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, आप सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते, इसको सेंटर मान के ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जब हम सर्कल पढ़ते हैं तो हम एक चीज पढ़ते हैं, टेंजेंट। ठीक है, अब टेंजेंट दो प्रकार के होते हैं। कैसे? देखो, जैसे मान लीजिए एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, जैसे एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा। ठीक है, अगर एक टेंजेंट यहां से शुरू होता है और इसको भी टच करता है और ये यहां पे भी टच करता है, तो अगर एक ही टेंजेंट दो सर्कल को इस तरीके से टच करता है, इसको बोलते हैं DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, और अगर ये ऐसे बन रहा है, मान लीजिए आपने बोल दिया ऐसे बन रहा है यहां से और ये यहां से तिरछा, तो आप इस वाले टेंजेंट को बोलोगे TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट है दोनों, लेकिन एक इस तरीके से बन रहा है, एक इस तरीके से बन रहा है। इसके फॉर्मूले अभी मैं आगे बताऊंगा। पहले आपके सामने कुछ कुछ पॉइंट्स पेश करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला पॉइंट, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया कि दो सर्कल हैं। ठीक है, एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, मैं लिख रहा हूं कि एक की रेडियस 1 है एक सर्कल की, एक की रेडियस 2। आपको दो चीजें दे दी और दो सर्कल के बीच में डिस्टेंस भी दे दिया। यानी आपने बोल दिया आपको तीन चीजें गिवन है। ठीक है, और आपसे पूछा मैंने नंबर ऑफ टेंजेंट्स बताओ। ठीक है, जैसे कि केस वन कह रहा है, ध्यान से सुनना सारी बातें। केस वन के अगर जो डिस्टेंस है दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, वो R1 प्लस R2 के बराबर है। और क्वेश्चन है ये दे रखा है कि डिस्टेंस R1 और R2 के बराबर है। यानी मान लो एक R1 है आपका 5 और एक R2 है आपका 7, और डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल या फिर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स के बीच में ऑफ टू सर्कल, वो आपको दे रखा है 12। ये क्वेश्चन है और आपसे पूछ लिया फाइंड नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ऐसे कितने टेंजेंट्स बनेंगे विच जो टच करेंगे, विच टचेस बोथ सर्कल। ऐसे कितने बन सकते हैं? आप सबसे पहले तो बोलोगे कि केस कौन सा? केस ये है जब ये और ये, मतलब कि आप ऐसे समझ लो ये वाला केस है।
यानी आपने बोल दिया कि यदि ये R1 है और ये R2 है, यानी कि R1 और R2 डिस्टेंस भी इन दोनों के बीच में सेम है, तो इस तरीके से आपका एक आउटपुट आया जिसके अंदर जो सर्कल है वो एक दूसरे को यहां पे एक जगह टच कर रहे हैं। तो कितने सर्कल बना सकते हो आप और कितने टेंजेंट बना सकते हो? आप बोलोगे एक तो ये टेंजेंट बना दिया, ठीक है, एक ये टेंजेंट बना दिया और एक ये टेंजेंट बना दिया, मतलब सिर्फ 3 टेंजेंट बनेंगे, यानी आंसर आएगा 3। यानी आंसर आएगा 3। यानी ऐसा केस 1 जब डिस्टेंस R1 और R2 के बराबर होता है तो आपने बोल दिया कितने टेंजेंट बनेंगे? 3। मान लो केस 2 कि जो डिस्टेंस है वो R1 माइनस R2 के बराबर है। अब क्या करोगे? यानी आपने बोला एक R1 है और एक आपका R2, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं ऐसे बनेगा ये वाला। कैसे? कि जो डिस्टेंस है इनके बीच का, यानी एक सेंटर ये रहा, एक का सेंटर ये रहा, ये जो डिस्टेंस है वो R1, यानी मान लीजिए ये डिस्टेंस है R1 और ये डिस्टेंस है R2, इसके बराबर। यानी कि दो सर्कल इस टाइप के बने जो एक ही जगह टच कर रहे हैं, यानी इसका आंसर आएगा 1। यानी आप बोलोगे ऐसा मैं एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं जिसमें R1 माइनस R2 डिस्टेंस के बराबर है, यानी आंसर आएगा एक टेंजेंट, आंसर आएगा 1 टेंजेंट। ठीक है, आपने बोला 2 केस हो गए, और भी केस होते हैं, सबर रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमने बोल दिया कि जो डिस्टेंस है वो R1 और R2 के ग्रेटर है, केस 3, तो आप बोल रहे हो एक तरीके से कि ये अगर एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल आपका यहां पर है, मान लो दूर है, मतलब जो डिस्टेंस है ना इनके बीच का वो R1 और R2 से बीच बड़ा है, तो आप बोलोगे एक मैंने ऐसे मतलब यहां से एक ड्रॉ कर दिया, मान लो ये एक यहां से ड्रॉ कर दिया 2, एक यहां से ड्रॉ कर दिया 3, एक यहां से ड्रॉ कर दिया 4, यानी इस तरीके के 4 बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, जिसमें से 2 TCT है और 2 आपके कौन सा टेंजेंट है, ये वाला ट्रांस डायरेक्ट कॉमन DCT, मतलब 2 TCT, मतलब आंसर आपको 4 मार्क करना है। हो सकता है कि और लेवल आगे बढ़ाए तो वो ये पूछ लेगा कि ट्रांसफर्स क्या है, और अभी निकालना भी सिखाऊंगा इन दोनों की वैल्यू। ठीक है, तो ये केस 3 था। मान लो अगर आपने बोल दिया केस 4 के जो डिस्टेंस है वो लेस देन R1 प्लस R2 है, ठीक है, यानी आप बोल रहे हो कि एक सर्कल ये रहा और दूसरा सर्कल आपका ये रहा, यानी डिस्टेंस जो है इनके बीच का, एक का सेंटर ये रहा, एक का सेंटर ये रहा, R1 और R2 के जो सम है उससे छोटा है, यानी अगर ये जो डिस्टेंस है ये R1 और R2 का जो सम आएगा उससे छोटा है, इस केस में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2। आंसर कितना आया? 2। कैसे? आपने बोला एक यहां से ड्रॉ कर दो, एक यहां से ड्रॉ कर दो, मतलब 2 ही टेंजेंट बन सकते हैं, तो आपने बोला ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैंने एक और केस ले लिया, मैंने बोल दिया जो डिस्टेंस है वो लेस देन है R1 माइनस R2 के, ठीक है। अब इस केस में जो आंसर आएगा, आप अगर ये लाइव क्लास होती तो मैं आपको बोलता और काफी सारे बच्चे इसमें फंस जाते, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लॉयल्टी के साथ यहीं पे वीडियो का आंसर दे दे, कमेंट सेक्शन में लिख दे कि आपके हिसाब से इसका आंसर कितना आएगा, कितने टेंजेंट बनेंगे। तो ये जो केस है वो केस है कि मान लीजिए एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा, ठीक है। अगर इस तरीके से मैंने बना दिया तो आप ये बोल रहे हो कि इसका मान लो एक बड़े वाले का ये रहा और ये रहा इसका छोटे वाले का, तो जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो छोटा है R1 माइनस R2 से, मतलब R1 ये रहा माइनस R2 इससे भी छोटा है। मान लो इस तरीके से बन गया कुछ ऐसे, मान लो ये, मान लो सेंटर थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, इसका यहां ले लेते हैं और एक यहां ले लेते हैं, तो ये कभी भी नहीं मिलेंगे, तो आंसर आएगा 0, क्योंकि ऐसा कोई टेंजेंट ही नहीं है जो इन दोनों को टच करके चला जाए, ठीक है। यानी कि ये एक तरीके से कंसेंट्रिक वाला केस भी यही हो गया, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो कि ये वो केस है जिसमें सर्कल आपस में कभी टच ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस लिया वो R1 माइनस R2 से छोटा ले लिया। एग्जैक्ट R1 माइनस R2 लेता तो केस 2 हो जाता, यानी अगर मान लीजिए मैंने कल को एग्जैक्ट R1 माइनस R2 ले लिया होता, कहां गया, तो आप बोल देते केस 2, यानी कि ये सीधा 1,
लेकिन मैंने क्या किया, इस डिस्टेंस को r1 माइनस r2 से भी छोटा ले लिया। ये जो डिस्टेंस है इसको और छोटा कर दिया तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर डिस्टेंस मैंने छोटा कर दिया तो ये सर्कल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये टच ही नहीं करेगा। तो जब ये टच नहीं करेगा तो आप बोल सकते हो कि ऐसा कोई टेंजेंट नहीं बनेगा, स्पर्श रेखा नहीं बनेगी जो दोनों सर्कल को टच करके बने। यानी कि 5 केसेस हैं। पहला केस इस टाइप से एक क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक पांचवा, यानी 0 वाला भी आंसर हो सकता है कि नंबर ऑफ टेंजेंट 0। ठीक है, अब देखिए आप, ये वाले क्वेश्चन हर कोई कर लेता है, डीसीटी टीसीटी। टीसीटी जो होता है वो होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि जो दो सर्कल है उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। देखो टीसीटी का मतलब है ये वाला, ये वाले हमेशा प्लस की तरह साइन है इसलिए बीच में प्लस आ गया। ठीक है, और जो डीसीटी होता है वो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इस पे बनेगा, या मतलब पूरी वीडियो में से ये क्वेश्चन एक बन जाएगा। ये आपकी इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं या एक्सपेक्टेड कंसेप्ट है उसकी इंपॉर्टेंट वीडियो नंबर 2 थी। मैं इसको कोशिश करूंगा कंटिन्यू करने की। ठीक है, और इसके अलावा भी जो भी हमसे हो पाएगा अब हम करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मजा आया होगा। अगर मजा आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थोड़ा जब आप लिखते हो तो एक मोटिवेशन मिलती है, बूस्ट मिलता है और काम करने के लिए। ठीक है, ये यूट्यूब पे भी करवा देते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय, धन्यवाद।